आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले सवालों में अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था। प्रश्न क्रमांक दूसरे में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। तो उसी विधि से हमें इन प्रश्नों के भी हल करना है। तो पहला भाग है इसका, यहाँ पे हल डाल कर लिख लेते हैं। पहला भाग है 12, 15 और 21। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हम रफ में निकाल लेते हैं। तो 12 को हम देखें, अगर 2 छीं 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं हमको, ये मिल जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में। उसी प्रकार फिर 15 को हम देखें अगर, तो 15 के गुणनखंड हम निकालें तो ये मिल जाते हैं 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5, तो ये जाएगा 3 गुणा 5 के रूप में। ठीक है, और लास्ट में हम चाहें तो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 का कोई महत्व नहीं माना जाता इसमें, क्योंकि गुणा में अगर किसी भी संख्या का 1 में गुणा किया जाता है तो वही संख्या आती है। उसी प्रकार फिर यहाँ पे 21 का हम देखें तो 7 तिया 21 हो जाता है, या 3 सत्ते 21 हो जाता है, लास्ट में 1 बचेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम हमने पहले भी देखा था कि सभी संख्याओं को लिखा जाता है, लेकिन संख्या जो है वो तीनों में अगर कोई एक बार आई है तो वो उसको एक ही बार लिखा जाता है। मान के चलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 जो है वो तीनों में कॉमन, तो 3 जो संख्या है वो 3 बार नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ एक बार लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा, फिर यहाँ से 3 गुणा 1 गुणा। अब 3 देखिए, 3 तो हमने यहाँ पहले लिख चुका है इसलिए 3 नहीं आएगा। 5 हमने लिखा है कि नहीं लिखा, तो 5 जाएगा। उसके बाद में फिर 1 तो लिख चुका है, 3 भी लिख लिया है, 7 नहीं लिखा है तो 7 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 60 गुणा 7। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे हम तो क्या जाएगा, 7 शून्य 0, 7 छीं 42, 420। एलसीएम कितना है, 420। अब उसी प्रकार देख लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन हो, जितनी संख्या है उनके सभी अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक 3 जो है वो तीनों में शामिल है, बाकी कोई संख्या शामिल नहीं है, इसलिए एचसीएफ और जो मिलेगा हमको 3 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में, उत्तर डाल के लिख सकते हैं कि संख्या 12, 15 और 21 के एलसीएम बराबर कितना जाएगा, 420, तथा एचसीएफ कितना जाएगा, एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका हमने पहला भाग कंप्लीट किया। अब इसका सेकंड भाग लेते हैं। तो जो सेकंड भाग है उसमें हमें 17, 23 और 29, ठीक है, इसके गुणनखंड निकालने हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 17 की अभाज्य गुणनखंड। तो 17 में हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा, तो 17 एकम 17, और फिर 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 23 का गुणा 23 से ही करेंगे, 23 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। फिर 29, तो 29 में भी सिर्फ 29 का ही भाग जाएगा, तो 29 एकम 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में कितना जाएगा, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, और जब इनका हम तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 11,339। ठीक है,
और इसका HCF देख लेते हैं। HCF महत्तम समावर्तक होता है HCF। तो HCF देखें अगर तो तीनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हम देखें तो कॉमन तो इसमें हमें सिर्फ एक दिख रहा है तीनों में, बाकी कोई संख्या है नहीं, इसलिए एक आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका हम लिख सकते हैं उत्तर डाल के, उत्तर 17, 23 और 29, 17, 23, 29 का HCF 1 और LCM 11,339 है। इस तरह से इसका ये सेकंड भाग है और थर्ड भाग इसका। तो इसका तीसरा भाग है 8, 9 और 25 का LCM और HCF निकालना है। किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम 8 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसका निकालेंगे तो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, ठीक है, और लास्ट में 1। उसी प्रकार 9 का हम देखें अगर तो 3 तिया 9 और लास्ट में 1। फिर 25 का तो ये हो जाता है 5 गुणा 5 गुणा 1, 5 में 25। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हमको मिलते हैं। अब निकाल लेते हैं LCM। LCM में सबसे पहले 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार इसका आ गया। फिर यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 है यहाँ पे, तो हो जाएंगे 3 गुणा 3। फिर यहाँ पे 5 गुणा 5, कोई भी संख्या यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये जाएगा 24 गुणा 3 5 15, 15 5 75। अब इन दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं, 75 और 24 का। तो 75 24 का गुणा करने पर देखते हैं कितना आता है। 75 गुणा 24, 4 पंचे 20, 20 का शून्य, हासिल का 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 2 पंचे 10, 10 का शून्य, हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। जोड़ लेते हैं, शून्य शून्य 5 3, हाँ ठीक। तो ये आ रहा है कितना? 1800। 1800 इसका क्या आ गया? LCM आ गया। और अब इसका हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF के लिए तीनों में वो संख्या कॉमन होनी चाहिए। तो हम देखें यहाँ पे कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है यहाँ पे दिख रहा है हमको। तो इसका जो HCF है वो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आंसर डाल के यहाँ पे उत्तर के रूप में लिख सकते हैं कि संख्या 8, 9 और 25 का LCM 1800 तथा HCF 1 है। इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसका चौथा सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।